नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। नागौर में आरएलपी नेता के भाई की हत्या से सनसनी फैल गई। नागौर के मेड़ता सिटी में करीब रात 12:30 बजे सर्राफा की एक दुकान पर कुछ कारीगर बैठे हुए थे, दुकान के मालिक बैठे हुए थे। तभी दो बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 40 साल के पंकज सोनी की मौत हो गई, जबकि दुकान में मौजूद दो कारीगर घायल हो गए। मृतक पंकज सैनी आरएलपी नेता आशीष सोनी के भाई थे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो हमलावर जो हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और दो घायल दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि ये पूरी वारदात रात 12:30 बजे के करीब की है। मेड़ता सिटी के जयतारण चौकी के रहने वाले पंकज सोनी मेड़ता की ब्रह्मपुरी में स्थित अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। वहां दो कारीगर भी उनके साथ थे। इतने में हथियार लेकर दो बदमाश आते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। इस हमले में घायल हुए पंकज सोनी की मौत हो जाती है, जबकि दो कारीगर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। कस्बे के अंदर सुनार की दुकान पंकज सोनी, उनकी दुकान पे हमलावरों ने चाकू से हमला किया। तो तुरंत ही हम मौके पहुंचे तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो मुलजिम चिन्हित हो गए हैं, जिनके दोनों मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें हमारी काम कर रही लगातार। बाकी इसके अंदर पंकज सोनी की हत्या और उसकी डेथ हो गई है, और दूसरे दो जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इसके अंदर मजरूफ, वो जेल इलाज अभी चल रहे हैं। हम शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर इन्वेस्टिगेट चल रही है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको अवगत करवाएंगे। सर, आरोपी लोकल है या बाहर? आरोपी तो अभी पहचान हुई है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। मेड़ता में व्यापारी की हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। शहर का हर व्यापारी डरा हुआ है कि कहीं उसके ऊपर भी कोई हमला ना हो जाए। शहर के व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान में बेखौफ बदमाश खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता सिटी में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दो बदमाश एक ज्वेलरी दुकान में घुसे और वहां पर ज्वेलर सहित दो कारोबारियों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान दुकान के मालिक पंकज सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि इस घटना में दो अन्य वहां काम करने वाले कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं मामले के बाद व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिला। ज्वेलरी व्यापारियों ने इस मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में दो आरोपियों की पहचान हो चुकी है, तो वहीं एक बदमाश की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों बदमाशों की पहचान पश्चिम बंगाल के आरोपियों के रूप में हुई है। तो वहीं जिस ज्वेलरी व्यापारी की इस मामले में मौत हुई वो आरएलपी नेता का भाई बताया जा रहा है। ऐसे में आरएलपी के नेता प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बदमाश बेखौफ खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस आंख बंद करके मौन बैठी हुई है। ऐसे में इस मामले पर प्रदेश में राजनीति गर्माती नजर आ रही है और बयानों की प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ज्वेलर की दुकान पर देर रात हुए हमले में एक आरोपी का फोटो भी वायरल हो रहा है। दो आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी है, क्योंकि ये आरोपी वहीं के रहने वाले थे। पुलिस ने उनकी तलाश में अलग अलग टीमों का गठन किया है और उनकी तलाश अब और तेज कर दी गई है। इस घटना को लेकर अब आरएलपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है। पूरा स्वर्णकार समाज भी गुस्से में है। प्रशासन को खुली चेतावनी दे रहा है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग की है। अज्ञात व्यक्तियों ने किया है, इसकी वजह हमें अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रही है। प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब जो भी है,
जो इस हमारे समाज के अंदर जो घटना हुई है उसकी पूरी पूर्णतः जानकारी करें, मर्डर करने वालों को सभी को हाथों हाथ अरेस्ट करें और हमें जो भी है अरे कौन है तू बता, कोई भी व्यक्ति जिसने ये काम किया है उसको हाथों हाथ सबको अरेस्ट करें और हमें सभी समाज वालों को संतुष्ट करें। उससे पहले हम धरना हमारा जारी रखेंगे और व्यापार मंडल की कोई भी दुकान, मेहता स्वर्णकार समाज की कोई दुकान नहीं खुलेगी, ये हम कहना चाहते हैं। और एसपी साहब या कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेड़ता सिटी में हुई इस घटना के बाद अब व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के सभी व्यापारी अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है उसे सबूत बनाकर पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। सवाल ये है कि आखिर हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी और कब वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी नागौर से हमारे रिपोर्टर केशाराम ने। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।